एक गांव की बात है। नाम था शांतिपुर। वहां एक औरत रहती थी जिसका नाम था मीरा। वो आलू का पराठा बेचती थी अपनी छोटी सी रेडी पर। मेरा पराठा दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे स्वादिष्ट। लेकिन सस्ता कैसे लाऊं? आलू महंगे आते हैं। एक दिन मीरा ने बाजार में एक बूढ़ी औरत से आलू का थैला सस्ते में खरीदा। बूढ़ी औरत ने कहा था, बेटा, ये आलू खास हैं। इन्हें खाने के बाद किसी की भूख कभी नहीं मरती। लेकिन इनका एक दोष है। जो भी इन्हें खाएगा वो बिना मरे भूत बन जाएगा। अरे बुढ़िया, मुझे मत डराओ। मैं तो बेचूंगी इन्हें और कमाऊंगी पैसा। भूत से क्या लेना देना। मीरा ने बूढ़ी औरत की बात नहीं मानी। उसने वो आलू खरीद लिए और अगले दिन से अपनी रेडी पर पराठे बेचना शुरू कर दिया। पहले तो सब ठीक रहा, गांव वाले पराठे खाते और तारीफ करते। लेकिन 2 दिन बाद मुझे अजीब लग रहा है। मेरा बदन तो है, पर जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ। मुझे भी जैसे मैं हवा हो गई हूँ। धीरे धीरे जितनों ने भी मीरा के शापित आलू खाए वो भूत बन गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला। उन सबको एक घर में बंद कर दिया गया, लेकिन गलती से दरवाजा खुला रह गया। एक रात की बात है। गांव में काली अंधेरी रात। दूध वाला मोहन अपना काम कर रहा था। उसने देखा कि एक मकान का दरवाजा खुला है। अरे कौन रहता है यहाँ? मुझे तो पता है इधर तो। अरे यहाँ तो वो मरीज आदमी रहता था जो कल ही मर गया। वो मरीज सच में मर चुका है। मोहन ने डर से अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की, मगर एक आवाज आई, दूर वाले रुक जा। अरे ये क्या है? सामने कौन है? भूत साहब, मैं आपको दूध देने आया था। आपकी फैमिली रोज मंगवाती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भाग रहा हूं। वो मरा हुआ आदमी भूत बन गया। ये भूत कहां से आ गया? अब क्या होगा? मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया। अरे नहीं, मैंने तो दरवाजा खोला था भूत के सामने। अब सारे भूत बाहर आ जाएंगे। और सच में सारी भूत जो उस मकान में कैद थी वो दरवाजे के पास आ खड़ी होती हैं। हम सबको आजादी मिल गई। चलो गांव घूमे। अब सारी भूत शांतिपुर गांव की सड़कों पर रोशनी की तरह घूम रही हैं। सुनीता, ये क्या हो रहा है? सारे भूत निकल आए। हाँ रेखा, सब आजाद हो गए। उसी वक्त मीरा अपनी गड्डी यानी थैला लेकर निकल पड़ती है। उसकी आंखों में सिर्फ पैसा है। कल तो मजा आया, आज भी मजा आएगा। बस उतना कमाऊं जितना कल कमाया। आओ जी आओ, 5 रुपए में आलू पराठा। इतना सस्ता और कितना स्वादिष्ट कहाँ मिलेगा। जल्दी आओ जल्दी पाओ, हाथ सेक लीजिए। तभी सारी भूत इकट्ठी होकर मीरा की गड्डी के पास आ खड़ी होते हैं। हाय, मैं मर गई। इतने सारे भूत कहाँ से आ गए? क्या करूं, कहाँ भागूं? हाय मैया, आज मेरा काम तमाम। ओ मीरा, जल्दी से मुझे आलू पराठा खिला। मुझे कल से भूख लगी है। हाँ, हमें भी खिला। तेरी शापित आलू ने हमें भूत बनाया है। अब तू ही खिला। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप सबके लिए पराठे बना देती हूँ। हाय, मैं कहाँ फंस गई? अगर मैं चालाक बनूंगी तो ये मुझे खा जाएंगे। दूसरी तरफ सुरेश की पत्नी गीता बाकी औरतों को लेकर जंगल में रहने वाली तांत्रिक गुरु शंभू के पास पहुंचती है। गुरुजी, हमारे गांव में भूतों का आतंक है। सब आदमी भूत बन गए। ये सब मीरा के लालच की वजह से हो रहा है। उसने सबको शापित आलू खिलाए हैं। आलू जलते ही भूत मिटेंगे। तुम औरतों को मेरे लिए एक काम करना होगा। फिर गुरु शंभू उन्हें अपनी योजना बताता है। इधर भूत मीरा को घेर कर बैठे हैं। ओ मीरा, जल्दी पराठा बना, वरना हम तुझे खा जाएंगे। दे दे पराठा, नहीं तो तेरी भी सेम सिचुएशन। हाँ, आज मेरा बुरा दिन है। पहले मुफ्त खाना, ऊपर से जान का खतरा। तभी गीता और दूसरी औरतें गुरु शंभू के कहने पर मीरा के पालन के पास रखी आलू की बोरी उठाकर भागती हैं। अगर यहाँ तक स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, एक छोटा सा लाइक भी। लाइक करने से ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखने को मिलेगी, और सब्सक्राइब करने से ऐसे आने वाली और ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। इसलिए याद से सब्सक्राइब कर देना। अरे पगली औरत, आलू की बोरी कहाँ ले जा रही है? रुक जा, वो हमारी मौत है।
जल्दी भाग, ये भूत पीछे पड़ गए। मैं बर्बाद, मेरे आलू चोरी हो गए। रुको, वो मेरे आलू हैं। फिर मीरा भी उन औरतों के पीछे दौड़ने लगती है। सब औरतें गुरु शंभू के पास पहुंचती हैं। वहां पहले से आग तैयार है। गुरुजी, हम आलू लाए हैं जैसा आपने कहा। बहुत अच्छा, जल्दी सारे आलू इस आग में डाल दो। रेखा आलू की बोरी आग में डाल देती है। आग तेजी से भड़कती है। जैसे ही आलू जलते हैं, सारे भूत चिल्लाने लगते हैं। क्या कर दिया तुमने? दर्द। और फिर सारी आदमी जो भूत बन गई थी, भूत की परछाई से मुक्त होकर वापस अपने शरीर में आ जाती हैं। मैं ठीक हो गया। मैं भी। सब अच्छा हो गया, अब कोई भूत नहीं। मीरा, तूने गलत किया। तूने अपने लालच से सबको भूत बनवा दिया। मुझे माफ कर दो, सब कुछ मेरे लालच की वजह से हुआ। मैं आगे से किसी को धोखा नहीं दूंगी, सच बोलूंगी, आलू सही खिलाऊंगी। मीरा ने सबसे माफी मांगी और अपनी मेहनत से वापस से आलू पराठा की रेडी लगाई। इस बार उसने किसी को शापित आलू नहीं खिलाए और गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया। और वो सारी भूत वो कभी वापस नहीं आई। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि रात को कभी कभी शांतिपुर की सड़कों पर हवा में धीमी सी हंसी सुनाई देती है, जैसे किसी भूत को अब भी आलू पराठा याद आता हो। कहानी खत्म। सीख यही है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर तुम्हें ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते 2 ऐसी ही क्रेजी स्टोरीज आती हैं और नेक्स्ट वाली इससे भी ज्यादा मजेदार होगी।